हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑल राउंड नॉलेज। और आज मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट ऐसे बताने जा रहा हूं जो कि द इंडियन फार्मर पर है। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को हिंदी में भी समझा देता हूं और यह बिल्कुल ईजी वर्ड्स में है, ईजी सेंटेंसेस में है, तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम किसान के लाइफ के बारे में जानेंगे। मोस्ट ऑफ द इंडियन विलेज आर स्टिल डेवलपिंग। भारत के ज़्यादातर गांव डेवलपिंग है, विकासशील है। जनरली फार्मर्स आर पुअर इन आवर कंट्री। और साधारण तौर पर किसान हमारे देश में गरीब होते हैं। देयर लाइफ इज़ सिंपल। उनके जीवन बहुत ही साधारण होते हैं। दे कल्टिवेट लैंड एंड ग्रो फूड। वे खेत जोतते हैं और फसल उगाते हैं। दे आर मोस्टली इलिटरेट। और ज़्यादातर उनमें से अनपढ़ रहते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, खासतौर से गाँव में। अ फार्मर इज़ हार्ड वर्किंग। एक फार्मर कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं। ही वर्क्स हार्ड इन द फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। वह सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं। ऑलमोस्ट एवरी फार्मर हैज़ अ फ्यू कैटल। और लगभग सभी किसान के पास कुछ न कुछ जानवर जरूर होते हैं। ही लुक्स आफ्टर देम। वे उनकी देखभाल करते हैं। ही डज नॉट केयर फॉर द डार्क क्लाउड्स एंड द स्ट्रॉन्ग सन। वे ना तो डार्क क्लाउड्स यानी कि बारिश की चिंता करते हैं और ना ही स्ट्रॉन्ग सन यानी कड़े धूप की चिंता करते हैं। ही इज़ रेडी टू वर्क ऑल द टाइम। वह सभी समय काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। हिज सोशल कंडीशन। उनका सोशल कंडीशन कैसा रहता है, समाज में उनकी क्या स्थिति रहती है। द सोशल कंडीशन ऑफ एन इंडियन फार्मर इज़ नॉट वेरी गुड। एक इंडियन फार्मर का सोशल कंडीशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। ही लिव्स इन ए जॉइंट फैमिली। वे जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ही शेयर्स द जॉयज एंड सोरोज ऑफ द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली। और वे अपने परिवार के सुख दुख को बांटते हैं। ही इज़ जनरली हेल्पफुल टू अदर पीपल ऑफ द विलेज। और गांव के जो दूसरे लोग होते हैं उनकी वे मदद भी करते हैं। अ फार्मर स्पेंड्स अ लॉट ऑन सर्टन ओकेजन्स। और कुछ खास अवसर में एक किसान बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। ऑल्दो ही लिव्स इन पॉवर्टी। हालांकि वे गरीबी में भी रहते हैं। ही ऑलवेज ट्राइज टू सेव सोशल प्रेस्टीज एंड पोजीशन। वह हमेशा ही अपने सामाजिक प्रेस्टीज यानी सम्मान को और पोजीशन को बचाने का प्रयास करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन। उनका जो है आर्थिक स्थिति किस प्रकार का रहता है। एन इंडियन फार्मर इज़ हार्ड वर्किंग। एक भारतीय किसान कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं। बट मैनी ऑफ द विलेजेस डू नॉट गेट 2 मील्स अ डे। और उनमें से ज़्यादातर किसानों को, विलेजर्स को, ग्रामवासियों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है। अ फार्मर हैज़ टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। एक किसान को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हिज लैंड इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस। उनकी ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई रहती है। ही हैज़ नो गुड फैसिलिटीज़ फॉर इरीगेशन। सिंचाई के लिए उनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती है। हिज कैटल आर वीक एंड इल फेड। और उनके पास जो जानवर होते हैं वे भी कमज़ोर रहते हैं और इल फेड रहते हैं, उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है। बिसाइड्स एन इंडियन फार्मर रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। इसके अलावा ज़्यादातर किसान साल के अधिकांश समय में अनएम्प्लॉयड रहते हैं, उन्हें कोई काम नहीं मिलता है। सो हिज इनकम इज़ लो। इसलिए उनका इनकम भी लो रहता है। ही डज नॉट हैव सफिशियंट मनी फॉर मेडिसिन और फॉर द एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन। उनके पास दवाई और अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पर्याप्त पैसे नहीं रहते हैं। हिज प्रॉब्लम्स। उनकी समस्याएं। द ग्रेट सफरर इन द प्रेजेंट सेटअप ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द फार्मर। और वर्तमान समय में सबसे अधिक कष्ट उठाने वाले ग्रेट सफरर किसान ही होते हैं। द ट्रेड यूनियन एंड द अदर सर्विस होल्डर्स गेट द मैक्सिमम अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, ट्रेड यूनियन होते हैं, उन्हें तो सरकार की तरफ से अटेंशन मिल जाता है। बट इंडियन फार्मर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन इंडियन फार्मर्स ज़्यादातर ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते हैं, व्यवस्थित नहीं होते हैं। सो दे हैव टू पे हैवी टैक्सेस। उन लोगों को हैवी टैक्सेस चुकाना पड़ता है। बट दे रिसीव द मिनिमम बेनिफिट्स। लेकिन फ़ायदा बहुत ही कम मिलता है। कंक्लूजन। अब हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। However, the time is changing fast. हालांकि समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। A farmer is being helped with money, fertilizers and seeds. एक किसान की मदद की जा रही है मनी के द्वारा, फर्टिलाइजर्स यानी खाद के द्वारा, एंड सीड्स यानी कि बीज के द्वारा। द क्रॉप इंश्योरेंस इज ऑल्सो प्रोपोज्ड। और फसल बीमा योजना भी जारी की जा रही है। इनफैक्ट इंडियाज़ प्रोग्रेस लार्जली डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। और इंडिया का प्रोग्रेस लार्जली बड़े स्तर पर एग्रीकल्चर पर यानी कि कृषि पर डिपेंड करता है। सो अ फार्मर इज़ द बैकबोन ऑफ अ नेशन। इस प्रकार से एक किसान किसी भी देश का बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है।
हियर गोज अ स्लोगन गिवन बाय लाल बहादुर शास्त्री जी, जय जवान जय किसान। और स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको किन टॉपिक पर ऐसे चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।